रिगोर या कंपकंपी, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फीवर के बाद में ये टॉपिक है जिसके अंदर जैसे पेशेंट को बुखार आता है तो बुखार की कंडीशन में फीवर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट को क्या है कि कंपकंपी होने लग जाती है, पेशेंट कांपने लगता है, तो वो कंडीशन है रिगोर। ठीक है, तो रिगोर टॉपिक की व्यू की तरफ देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक तो स्टेज से क्वेश्चन आएगा, स्टेज से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी अपन बात करेंगे। दूसरा है रिगोर की कंडीशन में पेशेंट की क्या केयर करते हैं या कौन सी स्टेज के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। दूसरा है यदि समरी के रूप में क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर का आपका समरी के रूप में आ सकता है, या डेफिनेशन पूछ करके भी छोड़ सकता है तो इसमें 1 नंबर की डेफिनेशन के रूप में भी या 1 या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, अंत तक आप देखते रहिएगा। देखिएगा रिगोर या कंपकंपी, डेफिनेशन की बात करें, ए रिगोर इज ए सेवर अटैक ऑफ शिवरिंग विच में अकर एट द ऑनसेट ऑफ द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ए राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ है कि एक सेवर अटैक मतलब बहुत सारे अटैक आते हैं। किसके अटैक आते हैं? कंपकंपी के अटैक आते हैं। शिवरिंग कंडीशन हो रही है ना, बार बार शिवरिंग कंडीशन हो रही है, पेशेंट कांप रहा है। विच में अकर एट द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, जैसे मलेरिया या इलनेस की कंडीशन है या कोई बीमार है या और पेशेंट को एकदम फीवर आया और उस फीवर आने की वजह से पेशेंट क्या करने लगा? कंपकंपी करने लगा, तो इसको बोलेंगे रिगोर कंडीशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखा है ऑनसेट ऑफ डिजीज के अंदर शिवरिंग कंपकंपी होती है पेशेंट को, कैरेक्टराइज्ड बाय ए राइज इन टेम्परेचर। किस कारण से हो रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। कितना डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा? 105 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, पेशेंट को शिवरिंग या रिगोर की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो डेफिनेशन के अंदर ये ध्यान रखना है कि ऑनसेट ऑफ द डिजीज, एनी डिजीज, कोई भी डिजीज है या कुछ पेशेंट इलनेस है या मलेरिया कंडीशन है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट का फीवर बढ़ेगा। तो फीवर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेशेंट को बार बार सीवियर क्या आएगा? अटैक ऑफ द शिवरिंग के अटैक आएगा। पेशेंट क्या करेगा? कंपकंपी करेगा। क्या कहलाएगा? रिगोर कंडीशन कहलाएगा। तो रिगोर की कंडीशन के अंदर क्या होगा? पेशेंट को क्या होगा? सिल अकरिंग ड्यूरिंग द Cells occurring during a febrile या इलनेस। ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या है? सिल्स, पेशेंट को ठंड लगता है अकरिंग ड्यूरिंग ए फेब्राइल या इलनेस। फेब्राइल का मतलब है फीवर की कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है? चिल्स हो रहा है। और चिल्स का मतलब क्या हुआ? पेशेंट को कोल्डनेस है। कोल्डनेस, पेशेंट को क्या हो रहा है? कोल्डनेस मतलब ठंडा लग रहा है, और ठंडे के साथ में क्या हो रही है? पेशेंट को शिवरिंग हो रही है ना। पेशेंट को क्या हो रही है? शिवरिंग हो रही है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? रिगोर कंडीशन कहलाती है। आप अच्छे से ध्यान रखिए कि एक पेशेंट है, उसकी ऑनसेट ऑफ डिजीज के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है? बार बार सीवियर अटैक आ रहा है, शिवरिंग का अटैक आ रहा है, और उसका कारण क्या है कि पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज होने की वजह से ये सब कंडीशन हो रही है। क्या कहलाती है? रिगोर कंडीशन कहलाती है। ठीक है, दूसरा है सिल्स अकरिंग ड्यूरिंग ए फेब्राइल या इलनेस, है ना। ये जो सिल्स है, सिल्स का मतलब हुआ पेशेंट ठंडा होता जा रहा है, पेशेंट को ठंड लगती है और ठंड के साथ साथ में क्या हो रही है? कंपकंपी हो रही है। क्या कहलाता है? रिगोर कंडीशन कहलाता है। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखना है। दूसरा है कि जो रिगोर कंडीशन है इसके अंदर स्टेज होती है।
कि पहले क्या होगा, जैसे फेब्रिल कंडीशन होती है, फीवर की कंडीशन होगी तो उसके अंदर है कोई स्टेज होगी, तो स्टेज ऑफ रिगोर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि रिगोर की कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, तो ऐसे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेज है आल्सो नॉन एज कोल्ड स्टेज, मतलब पहले पेशेंट को क्या लगेगा, ठंडी लगेगी, कोल्ड लगेगा। पेशेंट को जैसे फीवर की कंडीशन है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले रिगोर कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को ठंडी लगेगी, कोल्ड स्टेज कहलाएगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेज है, कंपकंपी की सेकेंड स्टेज है, वो क्या है, हॉट स्टेज। तो पहले सी लिख दिया, देखो यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, पहले कोल्ड स्टेज, उसके बाद में क्या है, हॉट स्टेज, मतलब पहला ठंड लगेगा, उसके बाद में शरीर का बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेज कहलाएगी, हॉट स्टेज कहलाएगी। उसके बाद में थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज को किस नाम से जानते हैं, स्वेटिंग स्टेज, है ना, ये CHS है ना, CHS, ये ध्यान रखना है। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या होगा कि थर्ड स्टेज क्या है, स्वेटिंग स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या है, हॉट स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या है, कोल्ड स्टेज। इसके इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, या पहले हॉट आएगा या कोल्ड आएगा, तो आप यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बना दीजिएगा, CHS, है ना, तो ये आपको ट्रिक बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आज अपने रिगोर की कंडीशन, कंपकंपी की कंडीशन में क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद में स्टेज ऑफ द रिगोर, तो स्टेज पढ़ ली। अब अपन एक एक स्टेज पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, नर्सिंग केयर करेंगे, है ना, केयर ड्यूरिंग रिगोर कंडीशन। कंपकंपी में है तो क्या केयर करेंगे, तो आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट स्टेज, या आप COLD कोल्ड स्टेज लिख लीजिएगा, कोल्ड स्टेज। इसके अंदर आल्सो नॉन एज किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज कैसे भी लिखो, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है, इसके अंदर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग एंड टेकिकार्डिया अक्कर, टेकिकार्डिया यहाँ पे लिख देता हूँ अक्कर, टेकिकार्डिया अकर्स इन दिस स्टेज, इसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेगा। दूसरा है बॉडी फील्स कूल, ठंडी बॉडी फील महसूस होगी, और टेम्परेचर राइज टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या मोर, ये आपको इसके अंदर देखना होगा। रिगोर की कंडीशन के अंदर आपको टेम्परेचर की ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। दूसरा बात करें, इसके अंदर देखिएगा, कोल्ड स्टेज के अंदर किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट स्टेज या कोल्ड स्टेज, जिसको मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, एक बार और लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाओगे। अनकंट्रोल्ड शिवरिंग एंड टेकिकार्डिया, इसका मतलब है कि पेशेंट को इस स्टेज के अंदर अनकंट्रोल्ड शिवरिंग रहेगा, इतनी शिवरिंग रहेगा कि पेशेंट कांपने लग जाएगा, है ना, पेशेंट की बॉडी ठंडी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग रहेगा, कंपकंपी रहेगा, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टेकिकार्डिया, उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अकर इन दिस स्टेज, इन स्टेज के अंदर ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपके ये आएगा कि अनकंट्रोल्ड शिवरिंग कौन सी स्टेज के अंदर होगी, कोल्ड स्टेज के अंदर होगी। टेकिकार्डिया कौन सी स्टेज के अंदर होगा, कोल्ड स्टेज के अंदर होगा।
ठीक है। बॉडी फील कूल, बॉडी कैसे फील होगी, कूल होगी, क्योंकि स्टेज कौन सी है, कोल्ड स्टेज है, पेशेंट को क्या लग रहा है, ठंड लग रहा है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। कितने से ऊपर राइज हो रहा है, 103 डिग्री या उससे ज्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा इन द कोल्ड स्टेज। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, नर्सिंग केयर क्या करेंगे, नर्सिंग केयर के अंदर क्या करना है कि उस कंडीशन के अंदर नेवर लेफ्ट अलोन द पेशेंट को क्या है कि अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सीवियर है, पेशेंट को हाइपायरेक्सिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट किस में जा सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो इसलिए अलोन नहीं छोड़ना है, पहला ये प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा है पेशेंट कवर द पेशेंट, उस पेशेंट को क्या लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो ठंड की कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, कंबल उड़ाएंगे। कवर द पेशेंट विथ वार्म blanket and give give लिखेगा वार्म ड्रिंक्स। वार्म क्या करेंगे, ड्रिंक्स देंगे, जैसे टी हुआ और सूप हुआ, है ना, SOUP, टी है, सूप है, गरम देंगे, ठीक है, यही करेंगे। और उसके बाद में हॉट वाटर बॉटल, पेशेंट को हॉट वाटर बॉटल देंगे ताकि उसे क्या होगा कि ठंड कम लगे, ठीक है। तो ये कुछ इंटरवेंशन करेंगे। नेवर लेफ्ट अलोन द पेशेंट, अकेला नहीं छोड़ना है। कवर द पेशेंट विद द वार्म ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट से क्या करना है, कवर करना है। एंड गिव द वार्म ड्रिंक, जिसमें टी है, कॉफी है, सूप है, ये देना है। और हॉट वाटर बॉटल एप्लीकेट करना है, ठीक है। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन रहेंगे, ये उनके साइन सिम्टम रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्टेज है हॉट स्टेज। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है, हॉट स्टेज। क्वेश्चन साइन सिम्टम से आ सकता है, क्वेश्चन आपका नर्सिंग इंटरवेंशन से आ सकता है, क्वेश्चन आपका कौन सी स्टेज है उससे आ सकता है। तो सभी तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको कंपटीशन की तैयारी जैसी आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम के अंदर आप टिप्पणी में भी ये लिखते हैं तो क्या है कि एग्जामिनर को अच्छा रहेगा कि हाँ उसको बेसिक नॉलेज पर्सन को है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज कौन सी है, हॉट स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, स्टॉप शिवरिंग and patient become hot, dry, restlessness and थ्रस्टी। पेशेंट को क्या लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कंटिन्यूसली, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है टेम्परेचर इंक्रीज रेगुलरली। टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, रेगुलरली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में है इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज अप टू एंड एबो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद में नर्सिंग केयर क्या करना है, नर्सिंग केयर। अब नर्सिंग केयर क्या करोगे, इस कंडीशन के अंदर रिमूवल ऑल ब्लैंकेट
एंड गिव, क्या कोल्ड स्टेज है तो क्या देंगे, ठंडा देंगे। कोल्ड स्टेज है तो ठंडा, ठंडा है तो कोल्ड, ठंडा है तो हॉट देंगे, ठीक है ना। तो अब हॉट स्टेज है तो क्या देंगे, गिव कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड कंप्रेशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट कोल्ड स्पंजिंग देंगे। चेकअप टेम्परेचर एवरी 15 मिनट के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को टेम्परेचर चेक करेंगे। तो ये था हॉट स्टेज की कंडीशन। हॉट की कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्टॉप शिवरिंग, जो शिवरिंग हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, पेशेंट की कंडीशन क्या है, हॉट हो जाएगा, पेशेंट गर्म होगा। उसके बाद में पेशेंट की स्किन ड्राई होने लग जाएगी। उसके बाद में रेस्टलेस रहेगा, पेशेंट बेचैनी रहेगा, पेशेंट को बेचैनी लगेगी। और उसके बाद में पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द थर्स्टी, उसको प्यास लगेगा, है ना। हॉट की कंडीशन हुआ है तो क्या लगेगा, पेशेंट को प्यास लगेगी। उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज रेगुलरली, पेशेंट का हॉट स्टेज के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहेगा, इंक्रीज बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज अप टू, मतलब बढ़ेगा एंड एबोव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो पहली वाली स्टेज के अंदर टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था और अब की वाली स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, 105 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन पेशेंट को हॉट स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का नर्सिंग केयर करेंगे। रिमूव ऑल ब्लैंकेट एंड गिव कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो कंबल ओढ़ाया था उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। सारे बिस्तर वो नहीं हटाएंगे, उसके अंदर जो कॉटन की बेडशीट है उसको उसके ऊपर कवर करके रखेंगे, है ना। तो पूरा उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। तो ब्लैंकेट है उसको हटा देंगे और हल्का सा कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद में उसको पीने के लिए हॉट स्टेज है तो क्या देंगे, कोल्ड ड्रिंक देंगे और कोल्ड कंप्रेशन उस पेशेंट को करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कोल्ड स्पंजिंग का मतलब हुआ कि कपड़ा लिया, कपड़े को पानी से भिगो दिया और उसको नोच दिया और उसके बाद में उस कपड़े पे हल्की सी नमी होनी चाहिए और पेशेंट के पूरे शरीर को क्या करेंगे, पोंछेंगे। तो ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में चेकअप द टेम्परेचर एवरी 15 मिनट से क्या करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। तो इट इज द all procedure kept in the hot stage। नेक्स्ट स्टेज है वो है शिवरिंग स्टेज या स्वेटिंग स्टेज या टर्मिनल स्टेज। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा स्वेटिंग स्टेज या टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल का मतलब होता है कि लास्ट स्टेज, है ना, या थर्ड स्टेज। देखो आपको पूरा याद हो गया आज भाई, थर्ड स्टेज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज ए डेंजरस स्टेज। इसको क्या बोलेंगे, इट इज ए डेंजरस कंडीशन या डेंजरस स्टेज, ठीक है ना। पेशेंट में लिखेगा, पेशेंट में गो इन शॉक। पेशेंट किस कंडीशन में जा सकता है, शॉक, इफ नॉट केयर प्रॉपरली यदि केयर नहीं किया जाए तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक एंड पेशेंट को क्या हो जाता है, कोमा की कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या कंडीशन, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक्सेसिव डायफोरेसिस
है ना, डायफोरेसिस विथ डिक्रीज टेम्परेचर एंड improving pulse of patient, pulse of PATIENT पेशेंट, पल्स की जो टेकिकार्डिया हो रहा था वो क्या है कि नॉर्मल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में नर्सिंग केयर क्या करेंगे, नर्सिंग केयर, भैया चाय लाए हो क्या? जी सर। अच्छा, ओहो हो, ठीक ठीक, मेरा पानी वाला बोतल दे दो ना, ये पीछे ही है। बढ़िया क्लास, धासु क्लास होने वाली है भैया, आज चाय आ गया अभी। धन्यवाद। हाँ ठीक ठीक ठीक, खाना वाना खाए? ठीक 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 है, जल्दी चाय दो। नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी है। हाँ। पढ़ाना चलता रहेगा। हाँ। चाय दो, उसके बाद वो जो चाहेंगे वो है। स्वेटिंग स्टेज, उसके बाद में नर्सिंग केयर क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाय पी लेता हूं, आप लोग चाय पियोगे? ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा चाय के लिए। ओह भाई, एक नंबर की चाय बनाए भाई। देखिएगा नर्सिंग केयर, उसके अंदर नर्सिंग केयर क्या करेंगे, ड्राई अप द पेशेंट, पेशेंट को क्या हुआ है, स्वेटिंग कंडीशन हुआ है, पेशेंट का सारे कपड़े भीज गए हैं, तो ड्राई अप द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, ड्राई अप करेंगे, एक नंबर। दो नंबर क्या करेंगे, चेंज पेशेंट क्लोथिंग, पेशेंट के कपड़े हैं उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली करेंगे। उसके बाद में स्वीट ड्रिंक may be given to that fatigue, पेशेंट को बेचैनी हो रही है, थकान हो रही है, तो क्या देंगे, स्वीट ड्रिंक देंगे ताकि उसको पेशेंट को क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिएगा स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या है, इट इज द डेंजरस कंडीशन। ये डेंजरस कंडीशन क्यों है कि यदि पेशेंट इस कंडीशन के अंदर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो किस में जाएगा, शॉक की कंडीशन में जा सकता है। इट मे गो इन शॉक, पेशेंट को शॉक कंडीशन में जा सकता है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना होगा। एक्सेस, इसके अंदर साइन सिम्टम की बात करें तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, पेशेंट को एक्सेसिव डायफोरेसिस होगा। डाई का मतलब होता है डबल, DI का मतलब होता है डबल, और सिस का मतलब होता है इंक्रीज, और A4 सिस का मतलब होता है पसीना, है ना। स्वेटिंग क्या होता है, स्वेटिंग लोकल भाषा के अंदर बोलता है ना पसीना आना, तो स्वेटिंग होगा मतलब डबल होगा, नॉर्मल से भी डबल होगा। तो इसका मतलब हुआ है कि एक्सेसिव डायफोरेसिस हो रहा है, पेशेंट को बहुत स्वेटिंग होगा, पूरा शरीर है वो पूरा भीज जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पेशेंट को किस में देखने को मिलेगी, शिवरिंग कंडीशन में देखने को मिलेगी।
स्वेटिंग कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। विथ द डिक्रीज टेम्परेचर, अब क्या हुआ है, पेशेंट का सारा शरीर भीज गया है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो शरीर है वो ठंडा हो धीरे धीरे होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड इंप्रूविंग पल्स ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को पहले जो फर्स्ट स्टेज के अंदर टेकिकार्डिया हुआ था वो क्या होगा, धीरे धीरे पल्स क्या है, नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायफोरेसिस होगा, पसीना पूरा पूरा शरीर का आएगा, पूरा शरीर भीज जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, पेशेंट की टेम्परेचर जो पल्स रेट है वो नीचे कम आएगी, और दूसरा है कि उसका टेम्परेचर भी कम आएगा, है ना, डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब नर्सिंग केयर क्या करोगे उस कंडीशन के अंदर, ड्राई अप द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, सूखा करना है, ड्राई करना है, क्योंकि पेशेंट के सब पानी से भीज गया है, स्वेटिंग हुआ है। चेंज द क्लोथिंग, कपड़े जो भीगे हुए हैं उसको चेंज करना है। ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्वेशन करना है। और उसके बाद में स्वीट ड्रिंक इन मे बी गिवन टू दैट्स फटिंग, है ना, मतलब पेशेंट बेचैनी है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देंगे, स्वीट ड्रिंक्स देंगे, है ना, कुछ मीठा कोल्ड में पीने के लिए देंगे। उसके बाद में है प्रोवाइड रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिएगा, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है, तो ये जो रिगोर की कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका एक आएगा डेफिनेशन से कि रिगोर की कंडीशन किस स्थिति में होती है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो या जब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फेब्राइल कंडीशन, तो इसके अंदर होगा। दूसरा है स्टेज से रिलेटेड आएगा। स्टेज के अंदर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कौन कौन सी होती है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले पेशेंट को ठंड लगेगा, शिवरिंग आएगी, कंपकंपी होगा, ठंड लग गई। उसके बाद में पेशेंट, ठंड लगने के बाद में पेशेंट क्या होगा, उसको एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा और पेशेंट को क्या होगा, हॉट कंडीशन आएगी। जब हॉट कंडीशन आएगी उसके बाद में हॉट कंडीशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद में तीसरी स्टेज आएगी स्वेटिंग स्टेज, उस पेशेंट को क्या होगा, पसीना होगा। तो इट इज द बॉडी मैकेनिज्म, है ना। तो सबसे पहले ठंडी लगी, ठंडी के बाद में ब्रेन के अंदर सेंसेशन गया कि पेशेंट को या बॉडी को क्या है, पूरा ठंडी हो गई है, तो उसको क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या होगा, हॉट स्टेज आई और पेशेंट को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब हॉट स्टेज आया तो फिर वापस से ब्रेन के अंदर सेंसेशन गया कि पूरा बॉडी क्या हो गया है, हॉट हो गया है, तो उसको क्या करें, ठंडी करना है। तो ठंडी करने के लिए क्या किया, पूरा बॉडी को स्वेटिंग करवा दिया, है ना, डायफोरेसिस कराया, बॉडी से पसीना निकला और उस पसीने के निकलने की वजह से फिर हवा आई, तो हवा से क्या हो गया, थोड़ा ठंडा हुआ और बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये कंडीशन चलती रहती है। तो सबसे पहले कोल्ड स्टेज, सेकंड है हॉट स्टेज और थर्ड है स्वेटिंग स्टेज, CSS, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आप हॉट स्टेज पहले कर दोगे, कोल्ड बाद में कर लोगे, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा साइन सिम्टम में से कि कौन सी कंडीशन के अंदर टेकिकार्डिया होगा, कौन सी कंडीशन के अंदर इंप्रूवमेंट पल्स रेट होगी, कौन सी कंडीशन के अंदर डिक्रीज टेम्परेचर होगा, कौन सी कंडीशन के अंदर एक्सेसिव डायफोरेसिस कंडीशन होगी। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये, और उसके बाद में है कौन सी कंडीशन में आप क्या नर्सिंग केयर करोगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई हैव होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।